व्हाट्सअप वेलकम टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक डिस्कॉर्ड बॉट कोड करेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। तो इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं ये होप करूँगा कि आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स क्लियर होंगे। अगर आपको जावास्क्रिप्ट के बेसिक क्लियर है तो आप इस वीडियो के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। पर अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती और अगर आपको पाइथन आती है, क्योंकि काफ़ी लोगों की फ़र्स्ट लैंग्वेज पाइथन होती है, तो पाइथन के साथ मोस्टली काफ़ी लोग फेमिलियर होते हैं। तो अगर आपको पाइथन आती है और अगर आप फिर भी ये प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं डिस्कॉर्ड बॉट का, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा और उस लिंक में मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है हैश नोट पे, और उस आर्टिकल में मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप पाइथन को यूज़ करके डिस्कॉर्ड बॉट कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप पाइथन यूज़ करके बनाना चाहते हैं तो वो लिंक पे जा सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी आसान तरीके से एक्सप्लेन करा है। सारी क्लासेस, सारे फंक्शन जितने भी मैंने यूज़ किए, मैंने सबको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। तो अब इस ट्यूटोरियल को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इस ट्यूटोरियल का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ। तो ये ट्यूटोरियल ऐसे चलेगा कि सबसे पहले हम अपना कोडिंग इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। कोडिंग इन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद हम अपना डिस्कॉर्ड बॉट सेटअप करेंगे डेवलपर पोर्टल में जाके, और उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा इस कोर्स का। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपना कोडिंग इन्वायरमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो अब हम अपना कोडिंग इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे। तो उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और इस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ डिस्कॉर्ड बॉट यूजिंग JS। डन। तो क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं अपने इस डिस्कॉर्ड बॉट को रन करने के लिए, और वो जावास्क्रिप्ट किसी ब्राउज़र में नहीं चलेगी, तो हमारे सिस्टम में जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आके हम लिखेंगे node-v। तो अगर आपका कोई वर्जन लिखा हुआ आता है तो यू आर गुड टू गो। बट अगर आपका कोई वर्जन लिखा हुआ नहीं आता है और कोई एरर आता है, तो इसका मतलब आपके सिस्टम में नोड इंस्टॉल नहीं है और आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम किसी ब्राउज़र में आ जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे नोड इंस्टॉल, और जो फर्स्ट लिंक आएगा उससे हम अपने डिवाइस के हिसाब से इंस्टॉल कर लेंगे, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके काफ़ी सिंपल इंस्टॉलेशन रहेगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेटअप हो गया है नोड। हमने चेक कर लिया हमारे सिस्टम में नोड है। तो अब हम क्या करेंगे, हम खोलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। इस ट्यूटोरियल में मैं विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करूँगा, तो मैं चाहूँगा कि आप भी यही यूज़ करें, क्योंकि अगर सेम आईडी होता है तो काफ़ी आसानी रहती है किसी ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए। तो इसमें मैं अपना डिस्कॉर्ड बॉट वाला फ़ोल्डर खोल लूँगा। ठीक है, और अब हमें यहाँ से टर्मिनल खोलना है। तो न्यू टर्मिनल में जाएंगे हम, और यहाँ पे हम लिखेंगे npm init -y। अब हमने लिखा npm init -y, तो ये नोड पैकेज मैनेजर इनिशियलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। और -y का क्या मतलब है यहाँ पे -y का ये मतलब है कि जब हम npm init करते हैं तो हमसे वो कुछ परमिशंस मांगता है और हमें वो येस करना होता है। तो -y से क्या होता है कि वो सारी परमिशन येस हो जाती है ऑटोमेटिकली, हमें मैनुअली येस नहीं करना पड़ता। तो अब हम खोलेंगे ये जो यहाँ पे फाइल बनी है package.json, और इसको थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें लाइन 5 पे, यहाँ पे मेन और मेन हमारी index.js है। तो package.json फाइल हमें ये कह रही है कि जो हमारी मेन फाइल है वो index.js है। ठीक है, तो हम उसी नाम से अपनी मेन फाइल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे index.js, पर यहाँ पे मैं index.js नहीं बना रहा। मैं अपने कोड को क्लीन रखने के लिए यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ, और उस फोल्डर का नाम रख रहा हूँ मैं सोर्स। और अब इस सोर्स फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाऊँगा और उसका नाम रखूँगा मैं index.js। ठीक है, तो अब हमने सोर्स फोल्डर के अंदर index.js बनाई है, तो package.json में भी हम अपडेट कर देते हैं। तो हम कर देंगे सोर्स फोल्डर में index.js। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइल अपडेट हो गई है। अब हम दोबारा टर्मिनल पे आएंगे, और टर्मिनल पे हमें कुछ चीज़ें करनी है।
सबसे पहले हम एक कमांड रन करेंगे, हम लिखेंगे npm i discord.js। इससे क्या होगा, डिस्कॉर्ड पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। आई स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल हेयर, ठीक है। फिर हम डिस्कॉर्ड एपीआई के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है और यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ जाएगा नोड मॉड्यूल्स करके, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर सारा डिस्कॉर्ड की फाइल्स है। अब क्योंकि हम जो अपनी फ़ाइल रन करेंगे वो होएगी हमारे, मतलब हम जब फाइल रन करेंगे डिस्कॉर्ड की, तो हम चाहेंगे कि जैसे जैसे हमारा कोड सेव हो वह ऑटोमेटिकली स्टार्ट है, हमें मैनुअली बार बार स्टार्ट ना करना पड़े। तो उसके लिए हम एक पैकेज यूज़ करेंगे, उसका नाम है नोडमोन। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लिखेंगे npm i -g नोडमोन। -g मतलब हम ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हमने इंस्टॉल कर लिया नोडमोन। अब अगर हम अपना पैकेज और जेसन खोलेंगे जो खुला हुआ है, यहाँ पे नीचे आएंगे डिपेंडेंसीज़ में। डिपेंडेंसीज़ में अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्कॉर्ड जेएस की डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप था और अभी तो हमने कुछ लिखा नहीं है फ़ाइल में, पर जब हम कोड करेंगे और हमें फ़ाइल रन करनी होगी तो हम सिंपल लिख देंगे नोडमोन, तो हमारी फ़ाइल रन हो जाएगी, ठीक है। और हमें इसको बंद करना होगा तो हम Ctrl+C दबा देंगे, ओके। और ये नोडमोन कल्ला नोडमोन लिखने से हमारी फ़ाइल रन क्यों हो रही है, क्योंकि पैकेज और जेसन में जो मेन है उसमें हमारी लोकेशन डली हुई है फ़ाइल की। तो ये हमारा इनिशियल सेटअप है कोडिंग इन्वायरमेंट का। अब हम देखेंगे कि हम अपना डिस्कॉर्ड बॉट सेटअप कैसे कर सकते हैं डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल में जाके। नाउ वी आर गोइंग टू सेटअप आवर डिस्कॉर्ड बॉट। तो उससे पहले हमें एक डिस्कॉर्ड सर्वर चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना डिस्कॉर्ड ओपन करेंगे और अपना डिस्कॉर्ड ओपन करके हम यहाँ प्लस में जाएंगे और यहाँ से हम अपना क्रिएट माई ओन करके खुद का एक सर्वर बना लेंगे। तो इस सर्वर को मैं नाम दे देता हूँ बॉट टेस्टिंग सर्वर। बॉट टेस्टिंग सर्वर का नाम दे दिया और सर्वर हमारा बन चुका है। तो अभी हम देख सकते हैं मेंबर में कल्ला मैं ही हूँ और अभी कोई बॉट नहीं है। तो बॉट को कैसे ऐड करना है हमें, हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और अपने ब्राउज़र में जाके हम लिखेंगे डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल। डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल खुल चुका है और यहाँ पे हम अपनी डिस्कॉर्ड आईडी से लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे एप्लीकेशंस में और यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो आपका मेन बॉट है उसका कंटेनर है। तो यहाँ पे हम अपने बॉट का नाम दे देंगे। मैं अपने बॉट का नाम रखूँगा ट्रोल बॉट, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो अपने बॉट का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब हम जाएंगे बॉट पे और हम देख सकते हैं कि यहाँ से हम अपने बॉट का टोकन ले सकते हैं जिससे हम लिंक करेंगे अपने कोड को। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये जो इंटेंट्स दिख रहे हैं इन सब को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, अलाउ कर दीजिए। ये आपको आगे समझ आएगा कि इंटेंट्स होता क्या है जब हम कोड कर रहे होंगे। अभी के लिए आपको इसे अलाउ करना ही पड़ेगा। फिर हम जाएंगे ओऑथ में और यहाँ से हम जाएंगे यूआरएल जनरेटर में और इसके बाद हम जाएंगे बॉट में। अब हमें कुछ परमिशंस देनी है। आप अपने पसंद की परमिशन दे सकते हैं और मैं जो परमिशन दे रहा हूँ आप वो भी दे सकते हैं, वरना आप चाहें तो आप एडमिनिस्ट्रेटर भी दे सकते हैं। पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि अगर डेवलपमेंट फेज़ में आपका बॉट है और अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो ये आपका चैनल भी डिलीट कर सकता है बॉट। तो उससे बच के रहना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं दे रहा हूँ, मैं कुछ परमिशंस दे देता हूँ। मैंने परमिशंस दे दी हैं। अब हमारा यहाँ पे नीचे एक लिंक आ जाएगा, हम इसे कॉपी करेंगे और न्यू टैब में आके हम इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से हम इसे अपने सर्वर पे इनवाइट कर पाएंगे। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ बॉट टेस्टिंग सर्वर और कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ से मैं ऑथराइज़ कर देता हूँ। अब ये ह्यूमन वेरिफिकेशन बोलेगा, उसको हम कर देंगे। और अब अगर हम अपना डिस्कॉर्ड खोलें तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रोल बॉट। अभी हम देख सकते हैं ये ऑफलाइन है पर हमारा बॉट सेटअप हो चुका है। अब हम इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ यही इतना सही प्रोसेस था। अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कोडिंग पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बॉट की कोडिंग, ठीक है।
तो उसके लिए हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेंगे और वही फ़ोल्डर खोल लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में सेटअप करा था, और इसमें index.js फाइल खोल लेंगे। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूँ ना कि मैं करना क्या चाहता हूँ अपने बोट के साथ, तो मैं चाहता हूँ यार मेरा बोट हो और उसमें 2 कमांड हो। सबसे पहली कमांड मैं चाहता हूँ कि हो थ्रो जोक। ये कमांड क्या करेगी कि जब भी मैं एक कमांड डालूँगा, जो हमारा बोट होगा वो हमें एक जोक दे देगा। ठीक है, दूसरी कमांड मैं सिंपल सी कमांड रख रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं वॉट टाइम। ठीक है, ये कमांड बेसिकली जैसे ही हम डालेंगे हमारा बोट हमें टाइम बता देगा, करंट टाइम। ओके, तो ये 2 कमांड यूज़ करूँगा मैं अपने बोट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम जब बोट बनाते हैं ना अपना, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी Discord.js में से। ठीक है, तो 2 क्लासेस इंपोर्ट करेंगे हम, तो उसको इंपोर्ट करते हैं। हम लिखेंगे कॉन्स्ट, सबसे पहली क्लास होगी गाइस हमारी क्लाइंट। ठीक है, दूसरी क्लास होगी हमारी इंटेंस बिट फील्ड, और इसको हम कर देंगे रिक्वायर Discord.js। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस हमारे पास इंपोर्ट हो गई हैं, क्लाइंट और ये। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना क्लाइंट बनाएंगे एक। ठीक है, ये क्लाइंट एक इंस्टेंस होगा हमारी क्लाइंट क्लास का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे कॉन्स्ट क्लाइंट इज इक्वल टू न्यू क्लाइंट, यहाँ पे सी कैपिटल होगा। और ये जो हमारी क्लाइंट क्लास है ये एक ऑब्जेक्ट लेती है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक लिस्ट जाती है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करेंगे तो ये चीज़ें आप डाल सकते हैं इसके अंदर। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है। ये हमें क्या बताता है कि ये हमें बताता है कि ये ऑप्शनल है। पर यहाँ पे इंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये तो डलेगी ही डलेगी। तो दोबारा से हमने क्या किया, हमने शुरू में क्लाइंट और इंटेंस बिट फील्ड क्लासेस इंपोर्ट कर ली Discord.js से। ठीक है, उसके बाद हम एक क्लाइंट इंस्टेंस बना रहे हैं। ठीक है, हमें एक कॉन्स्ट क्लाइंट बना रहे हैं, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते थे पर हमने क्लाइंट दिया, और ये इस क्लाइंट क्लास का इंस्टेंस है। तो अब ये हमसे क्या मांग रहे हैं, ये हमसे मांग रहा है एक लिस्ट मांग रहे हैं हमसे इंटेंस के नाम से। और उस इंटेंस के अंदर क्या होगा, तो अब बारी आती है इंटेंस की। जब हम डिस्कॉर्ड बोट सेटअप कर रहे थे तो मैंने आपसे इंटेंस के लिए टिक करवाया था। अब ये इंटेंस क्या होते हैं, ये इंटेंस परमिशंस होती हैं एक तरह की। जब आपका डिस्कॉर्ड बोट आपके सर्वर में आया तो उसके पास परमिशन नहीं है अभी कुछ करने की, वो कुछ भी नहीं कर सकता। पर हम चाहते हैं हमारा बॉट कमांड्स को रीड करे, मतलब जो हम मैसेज लिखेंगे उसे रीड करे और उसका रिप्लाई करे। तो वो कैसे करेगा, उसको हम परमिशन देंगे तो ही करेगा ना। तो वही अभी हम करने वाले हैं। तो इंटेंस में हम क्या करेंगे, इंटेंस बिट फील्ड लिखेंगे, फिर डॉट फ्लैग लिखेंगे, फ्लैग्स। उसके बाद हम ये चीज़ें दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके आगे पास कर सकते हैं। पर अभी हमें क्या करना होगा, हमें गिल्ड्स करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दोबारा से इंटेंस बिट फील्ड डॉट फ्लैग्स डॉट गिल्ड मेंबर। हम चाहते गिल्ड मेंबर की इंफॉर्मेशन हो उसके पास, और इसके बाद हम चाहते हैं कि वो मैसेजेस देख पाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिल्ड मैसेजेस। और मैसेजेस से कुछ खास होगा नहीं, इसके साथ हमें एक और चीज़ पास करनी पड़ेगी, वो है मैसेज कंटेंट, क्योंकि जो गिल्ड के अंदर मैसेज आएगा उसके अंदर क्या लिखा है वो भी देख पाए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये गिल्ड क्या है। अगर हम डिस्कॉर्ड की डॉक्यूमेंटेशन में जाए तो गिल्ड इज़ बेसिकली सर्वर। ठीक है, और अगर आपको इंटेंस के ऊपर कुछ ज़्यादा रीड करना है तो आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोलें और यहाँ पे लिखे डिस्कॉर्ड इंटेंस, और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी। गेटवे के नाम से टॉपिक होगा, इसमें अगर हम नीचे जाएंगे तो ये सारे इंटेंट्स हैं। अब ये गिल्ड के, अगर हमने गिल्ड इंटेंट दिया तो हम गिल्ड क्रिएट, हमें पता चल जाएगा हमारे बोट को कब हुआ, गिल्ड अपडेट कब हुआ, तो ये चीज़ें हमारे बोट को पता चल जाएंगी। ऐसे ही हमने अगर गिल्ड मेंबर्स का इंटेंट दिया तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो बेसिकली ये एक परमिशन दे रहे हैं हम कि बॉट ये हमारी चीज़ें रीड कर पाए हमारे सर्वर से, और यहाँ पे गिल्ड का मतलब सर्वर है। ओके, तो अब अगर हम वापस आते हैं अपने कोडिंग इन्वायरमेंट में, तो ये चीज़ें थी हमारा इनिशियल सेटअप। अब देखो, अब
अब जो मैं कोड लिख रहा हूँ वो कैसे पता चलेगा कि ये हमारे ट्रोल बॉट के लिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक मैंने कहीं पे ट्रोल बॉट मेंशन नहीं किया। तो क्या होता है यार, जब हम किसी एपीआई को यूज़ कर रहे होते हैं तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है हमारे पास, जिसे हम टोकन भी कहते हैं। तो जब शुरू में रीसेट टोकन का ऑप्शन आ रहा था ना, वो हमें अब चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे टोकन के नाम से, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग जाएगी। अब वो स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी, तो हमें दोबारा से अपना ब्राउज़र खोलना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल में। और जब हम डिस्कॉर्ड डेवलपर पोर्टल खोलेंगे तो वैसे ही करना है हमने जैसे सेटअप किया था। यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन को खोल के हम जाएंगे बॉट के अंदर, और यहाँ पे हम जाएंगे रीसेट टोकन के अंदर। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे टोकन होते हैं ना, वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। तो आप ये टोकन किसी के साथ भी शेयर मत करें। आपको अभी स्क्रीन पे मेरा टोकन दिख रहा होगा, पर ये टोकन मैं डिलीट कर दूँगा, रीसेट कर दूँगा जैसे ही मैं ये वीडियो डालूँगा। तो आप मेरा बोट यूज़ नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही आपका जो टोकन होगा ना, वो कल्ला आपके पास होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप कभी गिटहब या किसी को शेयर करना होगा ना आपको एक कोड, तो जब मेक श्योर कि जब आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर रहे हो तो उसमें से आप टोकन डिलीट कर दो, ठीक है। वरना और तरीके होते हैं, मैं आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप करके एंड स्टफ करके करवा सकता हूँ, पर वो इस ट्यूटोरियल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो वो मैं अभी चाहता नहीं हूँ। तो इसलिए इस टोकन को कॉपी करें और VS कोड में आ जाए। VS कोड में आने के बाद जो हमने टोकन वेरिएबल बनाया उसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा टोकन रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने क्लाइंट इंस्टेंस बनाया है ना, इसको यूज़ करेंगे। अब हम करेंगे क्लाइंट, रुको, इससे भी अच्छा तरीका, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना बोट ऑनलाइन ले आते हैं। क्योंकि अगर अभी हम डिस्कॉर्ड खोलेंगे ना, तो ये हमारा डिस्कॉर्ड है, ठीक है। इसके अंदर हमारा बोट ऑफलाइन है। तो अभी इसको ऑनलाइन कैसे लाएं, तो ऑनलाइन लाने का काफ़ी आसान तरीका है। हमें क्या करना है, क्लाइंट डॉट लॉगिन और उसके अंदर टोकन पास कर देना है। तो हम लिखेंगे क्लाइंट डॉट लॉगिन और इसके अंदर हम टोकन पास कर देंगे। और अभी हम टर्मिनल खोलेंगे अपना, और टर्मिनल, बाय द वे टर्मिनल मैंने इस शॉर्टकट से खोला है जो मेरे सिस्टम में है, तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से भी देख सकते हो। तो टर्मिनल में आके हम लिख देंगे नोड मॉड, उससे हमारा बॉट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें स्टार्टिंग नोड सोर्स ही आ गया। अब अगर हम डिस्कॉर्ड खोलेंगे ना, तो हमारा बॉट ऑनलाइन आ गया है, मतलब हमारा बॉट ज़िंदा हो गया है हमारा बॉट रनिंग कंडीशन में। अगर अभी मैं कुछ भी लिखूँगा तो हमारा बॉट ऑब्वियसली हमें रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, पर या हमारा बॉट ऑनलाइन आ गया। तो ये आपकी फ़र्स्ट अचीवमेंट है गाइस, आपने अपना डिस्कॉर्ड बॉट सक्सेसफुली बना लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कमांड्स। तो अब बारी आती है थोड़ी सी और कोडिंग करने की। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो डिस्कॉर्ड की क्लास है ना क्लाइंट, उसके अंदर एक इवेंट होता है ऑन करके, और वो हमारा क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या हो रहा है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्लाइंट ऑन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैसेज क्रिएट, ठीक है। जैसे ही मैसेज क्रिएट होगा वैसे ही एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, एरो फंक्शन। और ये एरो फंक्शन एक अंदर अपने मैसेज ले लेगा, ठीक है। और ये एरो फंक्शन जो अब हम जो करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि ऑन मैसेज क्रिएट, और ये मैसेज ले रहा है। अब ये मैसेज क्या है एक, ठीक है, ये मैसेज क्या है ये अभी पता चलेगा। एक बार ना हम कंसोल लॉग कर लेते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं हम इसको, कि ये मैसेज है क्या, तो हमें पता चल जाएगा। तो अगर हम टर्मिनल खोलें तो अभी हमारा हो जाना चाहिए लॉग। तो अभी हमने लिखा मैसेज क्रिएट और ये हमारा कंसोल लॉग हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा कोई मैसेज आएगा तो हमारे कंसोल पे लॉग हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हेलो लिखते हैं और हमारे कंसोल पे ये आ गया। अगर मैं दिखाऊँ आपको बड़ा करके तो ये आ गया, ये मैसेज है एक, और ये एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। पर हमें किस चीज़ पे इंटरेस्टेड होना चाहिए, हमें इंटरेस्टेड होना चाहिए कि ये जो मैसेज है
इसके अंदर एक ऑथर है, वो भी ऑब्जेक्ट है, और उस ऑथर के अंदर हमारा यूज़र नेम है, मतलब किसने मैसेज टाइप किया। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये देख सकते हैं कि कौन सा मैसेज क्या टाइप कर रहा है, मतलब कि ऑथर और ऑथर के अंदर यूज़र नेम। और अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे हमारा कंटेंट है हेलो, मतलब हेलो लिखा। तो डिबगिंग करने के लिए ना मैं इसमें एक चीज़ करता हूँ, मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग में बैकटिक यूज़ करूँगा मैं, और मैं लिखूँगा यूज़र, और जो यूज़र है जिसने मैसेज टाइप किया उसका नाम लिखेंगे या हैज़, या फिर रोट, जो मैसेज उसने टाइप किया वो आएगा यहाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यूज़र कौन है, यूज़र है अपना मैसेज डॉट ऑथर डॉट यूज़र नेम, ठीक है। उसने मैसेज क्या लिखा है, मैसेज डॉट कंटेंट। ये चीज़ समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आपको क्या करना है, आपको दोबारा टर्मिनल पे आना है और यहाँ से देखना है कि ये मैसेज एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा कंटेंट है और ऑथर के अंदर हमारा यूज़र नेम है। रुको और समझो इसे, मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ साथ कोड करें और आप साथ साथ समझें, ठीक है। और अगर कोई ये सोच रहा हो कि ये मैसेज कैपिटल में है यहाँ स्मॉल में है, तो यार क्या है कि हमने यहाँ पे स्मॉल दिया। अगर हम यहाँ पे MSG लिखें तो यहाँ पे अगर हम MSG लिखें और यहाँ पे अगर हम MSG लिखें तो भी चलेगा हमारा, वो हमारे ऊपर है हमने क्या नाम दिया, ठीक है। तो ये सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ, क्योंकि हम नोडमोन यूज़ कर रहे हैं, ये रन तो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं डिस्कॉर्ड खोलूँ और यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे रख लेता हूँ डिस्कॉर्ड, एंड हाँ, अब अगर मैं डिस्कॉर्ड में लिखूँ हेलो और मैं वापस आऊँ और नीचे आऊँ तो लिखा आ रहा है ध्रुव सूद रोट हेलो। सो वी आर गुड टू गो, हमारा बॉट हमारे मैसेजेस पढ़ पा रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आपको बॉट बनाना आ गया है। अब बस हम इफ़ एल्स यूज़ करके कमांड्स बनाएंगे और इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। तो हाँ, ये वीडियो हो सकता है आपको दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े, पर काफ़ी आसान तरीके से हमने बॉट बना लिया। तो इस वीडियो का हमारा गोल क्या था, हमारा गोल था कि हम एक कमांड बनाएंगे थ्रो जोक के नाम से, ठीक है। थ्रो जोक के नाम से कमांड बनाएंगे और एक कमांड हम बनाएंगे वॉट टाइम, ठीक है। तो ये कैसे करें हम, तो इन कमांड्स को बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बेसिक कमांड बना के दिखाता हूँ मैं ग्रीटिंग के नाम से, ठीक है। इफ़ जो हमारा मैसेज है, ठीक है, उसका जो कंटेंट है अगर वो हेलो के नाम से, अगर वो हेलो है तो हमारा जो मैसेज है उसको रिप्लाई कर दो हाय लिख दो, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखूँ तो जो हमारा बॉट होगा वो हमें रिप्लाई कर रहा है हाय के नाम से, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने हेलो लिखा और अगर हमारा बॉट भी हेलो लिखता, अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखता तो हो सकता है कि हमारा बॉट खुद से ही बात करने लग जाता। अभी मैं ट्राई करता हूँ, शायद ना हो, पर इस केस को भी हमें दिमाग पे रखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं दोबारा हेलो कर दूँ, हो सकता है जो मैं आपको कह रहा हूँ वो ना करे, पर या कभी कर भी सकता है, तो उसका भी हम डील करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, बॉट ने हेलो रिप्लाई करा और ये अभी तो खुद को रिप्लाई नहीं कर रहा है, पर यार इसको डील करना चाहिए हमें फिर भी, अगर बाय चांस फ्यूचर में करे तो हम क्या करेंगे, अगर इफ़ मैसेज डॉट यूज़र डॉट बॉट, अगर मैं इसमें माउस ओवर करूँ तो ये एक बूलियन वैल्यू है, मतलब कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो मैसेज है और जो उसका यूज़र है अगर वो बॉट है तो रिटर्न कर दो, तो हमारा बॉट कुछ नहीं करेगा, ठीक है। पर अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी और हम आगे आ जाएंगे। तो अब हम अपनी कमांड्स लिख सकते हैं।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं थ्रो जॉक कमांड, ठीक है, थ्रो जॉक कमांड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्रो जॉक कमांड। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें एक जॉक एरे चाहिए होगा। अब हम जॉक्स कहाँ से लाएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। तो अब हम चैट जीपीटी को क्या कहेंगे, गिव मी 20 jokes in the form of JavaScript list। तो हमें चैट जीपीटी जॉक्स दे देगा और यहीं से हम कॉपी कर लेंगे। ओके, सो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे नहीं, सॉरी, हमें पेस्ट करना है शुरू में। यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं और जो फालतू की चीज़ें उन्हें हटा देते हैं और ये हमारा जॉक एरे हो गया, ठीक है, डन। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इफ़ मैसेज डॉट कंटेंट इज इक्वल टू थ्रो जॉक, देन हमारा जो बॉट होगा वो क्या रिप्लाई करेगा मैसेज का, कोई भी रैंडम जॉक, ठीक है। और वो रैंडम जॉक हम यहाँ पे बना लेते हैं, लेट रैंडम जॉक इज़ इक्वल टू हमारा जो जॉक्स एरे है, ठीक है, उसका रैंडम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जॉक्स का जो इंडेक्स है उसमें हम लिखेंगे मैथ। ये चीज़ आपको आती होगी, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हुई है और आपको रैंडम नंबर फाइंड करना नहीं आता तो दोस्त आप थोड़ी गड़बड़ में हो, तो आप अभी जाके देख सकते हैं कि हम रैंडम नंबर कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका तरीका होता है मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर हम लिखते हैं अपना मैथ डॉट रैंडम, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एरे की लेंथ से, तो जोक्स डॉट लेंथ। तो ये तरीका होता है हमें रैंडम फाइंड करने का। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रैंडम जोक, डन। तो अब अगर हम ट्राई करें थ्रो जॉक से तो हमें कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा और वो रीज़न देखते हैं। तो वैसे मैंने एक गलती करी है और उस गलती का क्या है कि जो हमने यहाँ पे मैसेज डॉट यूज़र लिखा है, यहाँ पे यूज़र नहीं, यहाँ पे ऑथर आना था, तो उस वजह से हमारा जोक्स नहीं चल पा रहा है। तो अब अगर हम ट्राई करें तो हम लिखेंगे थ्रो जोक और अब ये हमें रिप्लाई कर देगा। तो इसने रिप्लाई भी कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट कमांड डन होगी। अब हम दूसरी कमांड पे काम करेंगे, वो है टाइम बताएगी, वो हमें टाइम बताएगी। ओके, तो गाइस अब हम अपनी सेकंड कमांड के ऊपर काम करेंगे और उस सेकंड कमांड में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वॉट टाइम। ये हमारी कमांड का नाम है वॉट टाइम। तो ये बेसिकली क्या करेगी, ये हमें करंट टाइम बता देगी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए हम डेट क्लास यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट नहीं, या फिर हम लेट लिख लेते हैं, लेट टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट। काफ़ी बेसिक क्लास यूज़ करने वाले हैं हम जावास्क्रिप्ट की, न्यू डेट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट आवर्स, या फिर सिंपल लिखते हैं जो हमारा होगा, इफ़ मैसेज डॉट कंटेंट इज इक्वल टू वॉट टाइम। इफ़ मैसेज डॉट कंटेंट इज इक्वल टू वॉट टाइम, तो हम करेंगे मैसेज का रिप्लाई, हम मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो अब हम उस मैसेज का रिप्लाई क्या करें, तो हम यूज़ करेंगे बैकटिक्स का। और बैकटिक्स का हम क्या यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे दी टाइम इज़, और जो हमारा टाइम होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे डॉलर साइन एंड देन हम लिखेंगे टाइम डॉट गेट आवर्स, और ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से, हम मतलब टाइम बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम डॉट
गेट मिनट्स, उसके बाद हम लिखेंगे टाइम डॉट गेट सेकेंड्स। तो ये हमारा टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। इसको हम रन करके देखते हैं क्या ये चल भी रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट टाइम, और इसने यहाँ पे फंक्शन दिया मेरे को, तो हाँ यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं डाला और यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस नहीं डाला, इसलिए हुआ है। अब ट्राई करते हैं व्हाट टाइम, तो ये हमें दे देगा टाइम। तो टाइम इज़ 1:35:19। तो हाँ रात के 1 बज रहे हैं अभी ऊपर आप देख सकते होगे, तो ये टाइम हो रहा है। पर क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा। पर हाँ ये जो टाइम है ये 24 आवर क्लॉक में होता है। तो अगर आप चाहो उसे 12 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना, तो वो भी देख लेते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे। हमें जो आवर्स है इसको चेंज करना है, राइट। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ नहीं यूज़ करते हम लिखते हैं टाइम डॉट गेट आवर्स अगर इसमें से हम 12 माइनस करें और वो लेस देन 0 आता है, तो हम चाहेंगे कि हमें जो मैसेज प्रिंट हो उसमें एग्जैक्ट सेम प्रिंट हो। तो हम लिखेंगे टाइम डॉट गेट आवर्स। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो मतलब 24 आवर क्लॉक एक्टिवेट होगी, मतलब 12 के बाद 13 आ रहा है और 13 माइनस 1 करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गेट आवर्स -12, टाइम डॉट गेट आवर्स -12। तो अब अगर हम रन करें तो अभी तो ठीक चल रहा होगा होपफुली। हाँ अभी तो ठीक चल रहा है, पर जैसे ही हमारा टाइम अपडेट होगा, जैसे 1 PM होएगा, 2 PM होगा, तो भी ये ठीक दिखाएगा, राइट। तो ये था हमारा टाइम। तो इसी के साथ हमारा बॉट का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है और आपने देख लिया बॉट कैसे बना सकते हैं। हो सकता है टाइम वाली चीज़ आपको ना समझ आई हो, तो कोई बात नहीं, आप 24 आवर क्लॉक में ही रहने देना। और अगर आपको ज़्यादा होगा तो आप थोड़ा सा टाइम देना। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कि हाउ टू कन्वर्ट 24 आवर, या फिर आप ChatGPT से भी पूछ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का कोड समझाओ हमें, ताकि हम 24 आवर टाइम को 12 आवर टाइम में कर लें। तो ये मैंने बहुत जल्दी में किया है ये वाला स्टेप, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो। बट अब हमारा बॉट बन गया है, ठीक है। अब आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके कुछ भी बना सकते हो, कोई भी कमांड बना सकते हो, अपनी नीड के हिसाब से कमांड बना सकते हो। क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं होता गाइज, ठीक है। आप चाहो तो आप एक ऐसा बॉट बना सकते हो जो थोड़े थोड़े टाइम बाद आपको बोले कि पानी पी लो, राइट। तो ये बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। आप चाहो तो इसे AI मॉडल से इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत बहुत चीज़ें पॉसिबल है गाइस। जो मैंने एक आर्टिकल लिखा था ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था वीडियो की, उसमें मैंने AI मॉडल इंटीग्रेट करके दिखाया कि हम कैसे अपने बॉट को स्मार्ट बना सकते हैं। बट कीपिंग दोज थिंग्स असाइड, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि आप चाहें तो मेरे को ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर पे मैं स्पेसेस रखता हूँ, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं। आप अपनी लर्निंग शेयर कर सकते हैं कि आप अभी क्या सीख रहे हैं। कई लोग 100 डेज ऑफ कोड फॉलो कर रहे होते हैं, कई ब्लॉकचेन सीख रहे होते हैं, कई UI UX सीख रहे होते हैं। तो या अच्छा लगता है कि जब अपनी लर्निंग्स आप डिस्कस कर पाएँ, उससे आपकी कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी और बाकियों का भी फ़ायदा होगा आप जब रिसोर्सेज शेयर करेंगे। तो हाँ, आप मेरे को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं ताकि आने वाली स्पेसिस में आप भी आ पाए। तो उसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आगे मैं कोई कूल प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो उसका भी मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। तो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। 俺はモンキー D ルフィ海賊王になる男だ